मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपको पता है हम लोग आजकल लेके चल रहे हैं लाइफ इन द यूके टेस्ट सीरीज़ को, ठीक है। इंशाल्लाह कल से या नेक्स्ट व्लॉग से जो है मैं टेस्ट जो है वो उसकी वीडियोस जो है अपलोड करूँगी, एक एक टेस्ट को। और अगर देखूँगी अगर आपने उस पर कोई अच्छा रद्द-ए-अमल दिया तो मैं मज़ीद उस पर वर्क करूँगी, वरना मैं इसको स्किप कर दूँगी। तो जी आज हम जो है वेल्स और नॉर्दर्न आइलैंड की इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो जी चलिए चलते हैं वेल्स की तरफ और देखते हैं कि वेल्स की क्या इंफॉर्मेशन है, ठीक है। वेल्स का कैपिटल है क्रेडिफ। लार्ज सिटी भी है क्रेडिफ। लैंग्वेज वेलिश एंड इंग्लिश है। सेंट डेविड है। नेशनल डे है मार्च फर्स्ट है, मतलब कि ये जो मार्च फर्स्ट है ये सेंट डेविड, जितने भी नेशनल डे होते हैं ना वो इनके जितने भी सेंट होते हैं उनकी बर्थडे की डेट होती है, ठीक है। और ये हॉलीडे होती है। नेशनल फूड है इसका कॉल। अच्छा, ये जो इसका नेशनल फूड है ना ये एक ब्रेड होती है, तो मतलब कोई ब्रेड होती है और उसके ऊपर कुछ लगा के, तो बस ये उसको ब्रेड, एक किस्म की ब्रेड होती है, ठीक है। नेशनल स्पोर्ट जो है वो रग्बी यूनियन है और इसके अलावा भी बहुत सारे स्पोर्ट हैं, बट जो नेशनल है वो ये है, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ बताने का मकसद ये है कि आगे चल के आपका टेस्ट इजी हो जाए, वरना हम लोग डायरेक्ट टेस्टों की तरफ भी जा सकते थे। और कुछ इंपॉर्टेंट जो डेट्स होती हैं, जैसे कि वुमेंस को कब राइट दिए गए थे, इसके इख्तियारात दिए गए थे वोटिंग के, और इस तरह के दूसरी तीसरी डेट्स हैं वो मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूंगी। नेशनल पार्क है इसका स्नोडोनिया पार्क। लोकेशन इसकी है वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। नेशनल एंथम है लैंड ऑफ माय फादर। करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग, ठीक है। अब जो है ग्रेट ब्रिटेन आपको पता होना चाहिए क्या है, एक आइलैंड है, ठीक है। और उसके वेस्ट पे क्या है, इंग्लैंड के वेस्ट पे वेल्स है, ठीक है। अच्छा, सेंट डेविड कैथेड्रल जो है वो इसका चर्च है, ठीक है। और ये बिल्डिंग भी है, मैं यहाँ पे इसकी बिल्डिंग आपको से शेयर कर देती पर नहीं कर सकी जल्दी की वजह से। पॉलिटिकल सिस्टम इसका अगेन वही डिवॉल्व पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ठीक है। ये सब इख्तियारात इसके पास कुछ गिने चुने इख्तियारात होते हैं, जैसे पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं, डिवॉल्व मैटर्स जो उसको दिए जाते हैं वो क्या है, हेल्थ, एजुकेशन, लोकल गवर्नमेंट, ट्रांसपोर्ट, इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक पे, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन आता है, वो पूछते हैं कि इनके पास कौन कौन से इख्तियारात हैं, और ये सारे स्टेट के पूछे जाएंगे, इंग्लैंड के, स्कॉटलैंड के, वेल्स के और जो है नॉर्दर्न आइलैंड के, ठीक है। इनके पास पूरे इख्तियारात नहीं होते, सारे इख्तियारात ओवरऑल किसके पास होते हैं, यूके के पास होते हैं। जी तो अब हम चलते हैं नॉर्दर्न आइलैंड की तरफ, और इन दोनों को मैंने एक ही टॉपिक में आज इसलिए कवर किया क्योंकि इतनी कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं थी इनके बारे में, तो मैंने कहा एक में ही इनको कवर कर देती हूँ ताकि हम लोग टेस्टों की तरफ चलें। कैपिटल सिटी है इसका बेलफास्ट। लार्जेस्ट सिटी भी इसका बेलफास्ट है। इंग्लिश जो है इसकी नेशनल लैंग्वेज है। उसके अलावा आयरिश, अल्स्टर और भी जितनी भी दो तीन ये लैंग्वेज हैं ये इसकी वहाँ पे बोली जाती हैं, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है। सेंट पैट्रिक है इसका नेशनल डे है। सेंट पैट्रिक का बर्थडे डे कब होता है, 17 मार्च को। नेशनल फूड अल्स्टर है, ठीक है। और नेशनल स्पोर्ट क्या है, गायलिक स्पोर्ट, ठीक है। इसमें फुटबॉल और जो है और भी गायलिक गेम्स जितनी भी आती हैं वो आ जाती हैं, लेकिन वैसे फुटबॉल है, ठीक है। नेशनल बिल्डिंग इसकी भी, और जो मैंने पीछे आई थिंक वेल्स की डिस्कस नहीं कर सकी, इनकी जो नेशनल बिल्डिंग है वो इनका पार्लियामेंट होता है, ठीक है। पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है स्टोमोंट, ये इसकी नेशनल बिल्डिंग है। करेंसी इसकी भी स्टर्लिंग पाउंड है। और नेशनल एंथम वही गॉड सेव द किंग, वो जो पूरा यूके का जो है ना इसका एंथम वही है। पॉलिटिकल सिस्टम की बात की जाए नॉर्दर्न आयरलैंड का और वेल्स का और स्कॉटलैंड का सेम एक ही है, डिवॉल्व गवर्नमेंट है, ठीक है। इट्स ऑन, लेकिन यहाँ पे हाँ ये चीज़ इसको अलग करती है, जो नॉर्दर्न आयरलैंड है इसका एक अपना ये चीज़ इसको यूनिक बनाती है, इट्स ओन लेजिस्लेचर, द नॉर्दर्न आयरलैंड असेंबली एंड एग्जेक्टिव, बट सम पावर्स रिमेन्स रिजर्व टू द यूके पार्लियामेंट। देखें अगेन वही चीज़ है कि इसका एक अपने कानून साज अदारा होता है, ठीक है, यानी कि असम्बली होती है, लेकिन बाकी की पावर किसके पास सेफ होती हैं, वो यूके पार्लियामेंट के पास ही होती हैं। इसके पास जिस महदूद जो होती हैं ना वो पावर्स दी जाती हैं, और वो पावर्स कौन सी हैं चलें आगे चल के देखते हैं। इसके पास कुछ जिस तरह से बाकी दोनों कंट्रीज़ को गिनी चुनी कुछ पावर्स दी जाती हैं, इसी तरह इसको भी एक महदूद पावर दी जाती हैं। बाकी राइट किसके पास होता है, यूके के पास ही होता है। हेल्थ एंड एजुकेशन, ठीक है।
जस्टिस, इन्वायरमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट का जो है वो किसके पास होते हैं, यानी कि इस पे कौन काम कर रहा होता है, नॉर्दर्न आयरलैंड काम कर रहा होता है, ठीक है। बाकी जितने भी डिफेंस हो गया या इमिग्रेशन का डिपार्टमेंट हो गया या फिर और इस तरह के जितने भी बड़े अदारे हो गए ना, वो यूके के पास ही होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कि वेल्स और स्कॉटलैंड की इंफॉर्मेशन हो गई, और यहाँ पे कितने पॉलिटिकल मेंबर्स होते हैं, कितने एमपीज होते हैं, वो सब चीज़ें फिर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आपके साथ शेयर करूँगी। वो इतना पूछे नहीं जाते, लेकिन एमपीज़ का पूछा जाता है, ठीक है, एमपीज़ का लाजमी पूछा जाता है। और ये सारी वो इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके साथ नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ वो चीज़ें बता रही हूँ कि जो टेस्ट में आती हैं, और यहाँ पे बताने का अगेन वही मकसद है कि आगे जब आप जाके टेस्ट करेंगे तो टेस्ट में आपको आसानी हो जाएगी। और मुझे नहीं लगता कि मेरी इन वीडियो से आपको कोई भी हेल्प हो रही है, क्योंकि मुझे कोई भी पॉजिटिव जो है आगे से बैकग्राउंड नहीं आ रहा। तो ठीक है जी, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। तो अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।